नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। रोहतक के निदाना गांव के सरकारी स्कूल पर छात्राओं ने जड़ा ताला। बीईओ महम व पुलिस पहुंची मौके पर। निदाना गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में है 5 अध्यापकों की कमी। ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ड्राइंग व फिजिकल के नहीं हैं अध्यापक। चपरासी पढ़ाता है छात्राओं को इंग्लिश। अध्यापकों की मांग पर अड़ी छात्राएं, नहीं खोला ताला। आपको बता दें, रोहतक जिले के महम, चौबीसी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक गांव निदाना की छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़कर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस व बीईओ महम पहुंचे। वहीं छात्राओं ने बिना अध्यापकों की पोस्ट पूरी हुए ताला नहीं खोलने की बात कही। छात्राओं व ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 साल से इंग्लिश का अध्यापक नहीं है, उन्हें चपरासी इंग्लिश पढ़ाता है। छात्राओं ने कहा कि किसी भी अधिकारी या सरकार पर भरोसा नहीं है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम ताला नहीं खोलेंगे। अधिकारियों ने कहा कि 29 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हैं, लेकिन छात्राओं ने ताला खोलने से मना कर दिया। छात्राओं, पूर्व सरपंच राजेंद्र व नेहरा खाप से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने अपनी बात रखते हुए कहा, नाम तन्नो, मैं 12th क्लास की शिक्षक हूँ। हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है भाई, ना ज्योग्राफी की पोस्ट, ना फिजिकल की पोस्ट, ना साइंस की पोस्ट। हम क्या करें? पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में टीचर ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या? कहाँ पढ़ेंगे? हमें हमारी हिस्ट्री वाली मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती है और हिंदी वाली पढ़ाती है, हमें ड्राइंग, फिजिकल ये पढ़ाती है। हमें समझ में क्या आएगा? हमारी 29 से पेपर है, पेपर में हम क्या लिखेंगे? हम क्या करें? स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ और करने के लिए जाते। स्कूल में भेज देते माँ बाप, कहते पढ़ो, पढ़ेंगे कहाँ से? टीचर ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे? गुड़िया, स्कूल को ताला जड़ दिया गया, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण टीचर नहीं है स्कूल में, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? घंटियाँ ऐसे ही खाली रहती हैं, और जो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है वो दूसरा पढ़ाएगा तो समझ में तो कम ही आएगा ना। तो पेपर कैसे देंगे? 29 तारीख से पेपर हमारे। कौन से सब्जेक्ट के जो टीचर आप? ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, फिजिकल का नहीं है, और कंप्यूटर का नहीं है, मैथ का नहीं है, साइंस का नहीं है। कितने लंबे समय से? अभी इसी साल पोस्ट खत्म कर दी ज्योग्राफी की भी, ट्रांसफर हुए हैं, तो उसमें सभी टीचर चले गए हमारे। कौन सी क्लास के? 12th। हाँ। एग्जाम कब से आपके? 29 तारीख से। तो अब 29 तारीख से एग्जाम है, 1-2 दिन ही बाकी हाँ। है। अब आपको टीचर अगर आ भी जाता है तो क्या लगता है आपको कुछ इसका बेनिफिट होगा? हाँ, होगा। 1 दिन के अंदर बेनिफिट होगा? नहीं, 1 दिन के अंदर तो नहीं होगा, बाकी ये तो हम दे लेंगे एग्जाम में, फाइनली एग्जाम के लिए तो होगा ना। सेमेस्टर में हाँ। फाइनल एग्जाम के हाँ। लिए आपको बेनिफिट होगा। हाँ। तो लगता है आपको, जिस तरीके से आप भी देखते होगे, हाँ। खुद 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको नॉलेज भी है। हाँ। जिस तरीके से अलग अलग गाँवों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हाँ। लगता है कि टीचर मिल पाएंगे? हाँ, क्या पता मिल भी जाए, कोशिश करने में क्या जाते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा था कि आप 2 दिन में क्या पढ़ लोगे, हम मतलब जब 1 महीने से बोल रहे कि 6 से 10 तक के वो टीचर लेके आएंगे साइंस का, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने बोला था 10 दिन के अंदर तुम्हारा साइंस का टीचर आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, उन्हें टीचर लाना चाहिए था। और हमारे स्कूल में ज्योग्राफी की टीचर नहीं है, उनकी पोस्ट ही हटा दी, जबकि वो मेन सब्जेक्ट था, उसकी पोस्ट उन्हें नहीं हटानी चाहिए थी। और जैसे कि फिज़िकल एजुकेशन के सर नहीं है, उनकी भी पोस्ट हटा दी। पीटीआई सर को भी हमें पढ़ाना चाहिए, उनकी भी घंटी लगा रखी है, बट वो भी काफ़ी मतलब छुट्टियाँ मारते, वो आते नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, वो गेमों के लिए जाते हैं शायद। और जैसे 6 to 8 में ड्राइंग की टीचर नहीं है, और मैथ की टीचर नहीं है, साइंस की टीचर नहीं है। और अगर मतलब वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे? जैसे इनका आधा सिलेबस तो हो चुका है, लेकिन उन्हें आगे भी तो करना चाहिए ना। अब उनका मतलब भविष्य खराब हो रहा है। उन्हें मतलब ये सरकार ने आयोजन चला रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उनके पास टीचर ही नहीं आएंगे तो वो पढ़ेंगे क्या? अब कितने समय तक और यहाँ पे रोड पे बैठने का आपका इरादा है? वो तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक करेंगे ही। तब तक उठोगे ही नहीं है। हाँ। ये क्या मामला है सारा? मामला ये है, ये 2 साल पहले इंग्लिश का टीचर नहीं था। हम सारे गए, डीओ, बीओ, सीएम, सारा दरखास्त लाई, आया नहीं। लड़कियां ने बेचारा चपरासी पीएन पढ़ा हुआ इंग्लिश, वो थोड़ा पढ़ रहा बेचारा वो लड़का। कोई प्रिंसिपल पढ़ा हुआ, छठा बहुत बढ़िया, पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है, लेकिन टीचर ही कमी में क्या शुक्र होगा। और ये भी 96% नंबर आ रहे हैं +2 में एक लड़की का, और 80 तो ऊपर बहुत ज़्यादा। लड़की पूरी मेहनत करें, टीचर मेहनत करें, फिर कमी टीचर ही है। ये भी 3 टीचर ही कमी है। हमने कई बार होने आएंगे
तो अब क्या मांग है आपकी? बस टीचर भेज दो हमारा, ना तो इतने लड़की का हम उठती नहीं हम यहाँ से। कोई क्या बड़ा अधिकारी आया अभी तक? कोई नहीं आया जी, बस एक ये पुलिस वाले आए बस। क्यों गई है स्कूल में? आज तालाबंदी हमारी जो ये गुड़िया थी, इन्होंने पिछले 3 साल से स्टाफ की कमी की वजह से आज इनका सब्र का बांध टूट गया, जिसकी वजह से इन्होंने ताला लगाना पड़ा। इनके सिर पे ये मानो कल का दिन बीच में 29 से इनके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर जब इनके किसी सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट का ये पेपर क्या देंगे, एग्ज़ाम क्या देंगे। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस गाँव का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के खुद के जन्मस्थली और पैतृक गांव में जब टीचर नहीं है पिछले 3 साल से, तो ये मान करके चलो बाकी प्रदेश में किस प्रकार के हालात होंगे। हमारे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में, शिक्षक जो है, शिक्षक एक बच्चे को निर्माण करता है, वो बच्चे की अच्छे और बुरे रास्ते की तरफ ले जाने में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन यहाँ तो सरकार ने इन बच्चों के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में धकेलने का काम किया है। पिछले 4 साल से शिक्षक नहीं है। हमारी ये बेटियां जो पढ़ने के लिए आती हैं और कोई रोड पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, जब हालात और मजबूरी हो जाती है तब कोई रोड पे रास्ता इख्तियार करता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग, सरकार से तो हम पिछले 3-4 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे इनके टीचर होने चाहिए, लेकिन हम फिर भी सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि सरकार के कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के श्रम नाम की कोई चीज़ बची है तो इनको टीचर देने का काम करे। हमारे गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा के बच्चे जो हमारे हैं उनको टीचर देने का काम करे ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। वे एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज हालात इस तरह के पैदा हो रखे हैं कि हम बेटियां बचाने पे हम खुद वो हैं और बेटियों को भविष्य बर्बाद करने पर आज सरकार तुली हुई है।